दोस्तों, क्या मृत्यु के बाद आत्मा अपने घर वापस लौटती है? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गूढ़ और रहस्यमय इसका उत्तर है। गरुड़ पुराण एक दिव्य ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद आत्मा की अदृश्य यात्रा से जुड़े अनेक रहस्यों का उद्घाटन करता है। इस पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह अपने परिजनों को देख सकती है? क्या वह उनके दुख को महसूस कर सकती है? ये सब आत्मा के संस्कार, इच्छाएं और मृत्यु के समय की मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है। इस कथा में आप जानेंगे कि मृत्यु के क्षण में आत्मा के साथ कौन-कौन से रहस्यमय अनुभव घटित होते हैं, कैसे शरीर मृत्यु को स्वीकार करता है और आत्मा शरीर से बाहर कब और कैसे निकलती है, यह भी वो स्वयं नहीं समझ पाती। जब कोई अपना छोड़ जाता है तो उसके बाद का शोक, पीड़ा और अलगाव आत्मा पर गहरा असर डालते हैं। यह जानना केवल ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक चेतना है। लेकिन इस अदृश्य यात्रा के सम्मान में कृपया इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस यात्रा की ओर जिसका आरंभ होता है अंत से। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद की अलौकिक कथाएं। हिंदू धर्म में 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण है। न केवल मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का रहस्य खोलता है, बल्कि आत्मा की पीड़ा, अनुभव और दिव्यता को भी दर्शाता है। इस ग्रंथ में 19,000 से अधिक श्लोक हैं, जिसमें भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को आत्मा के गूढ़ रहस्यों का बोध कराया है। यह मान्यता है कि गरुड़ पुराण का श्रवण मृत आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है, साथ ही परिजनों को आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करता है। मृत्यु से ठीक पहले के संकेत। मृत्यु से पहले व्यक्ति को कुछ सूक्ष्म संकेत मिलने लगते हैं। कभी आपने पूर्वजों के दर्शन, कभी किसी अदृश्य शक्ति की पुकार, शरीर में नीचे से ऊपर तक बढ़ती ठंड और सांस की गति का असामान्य हो जाना। कई बार मृत्यु से ठीक पहले चेहरे पर एक दिव्य चमक भी दिखाई देती है, जो आत्मा की यात्रा की शुरुआत का संकेत होती है। आत्मा का शरीर से वियोग। जब जीवन की लौ बुझती है तो ऊर्जा शांत हो जाती है, पर आत्मा वहीं आसपास रहती है। वह समझ नहीं पाती कि वह अब देह से अलग हो चुकी है। वह अपने प्रियजनों को देखती है और बातें करती हैं, पर कोई सुन नहीं पाता। वह कहती है, मैं यही हूँ, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो जाती है। कुछ आत्माएं परेशान हो जाती हैं। उनका मोह, पीड़ा और अधूरी इच्छाएं उन्हें बेचैन कर देती हैं। वे दरवाजे खटखटाती हैं, चीजें हिलाती हैं और सपनों में दिखाई देती हैं। यमदूतों और देवदूतों का आगमन। कुछ समय बाद आत्मा एक नई हलचल को महसूस करती है। यदि आत्मा पुण्यवान होती है तो देवदूत आते हैं, उज्जवल प्रकाश लिए हुए उसे स्वर्ग समान से स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। लेकिन यदि आत्मा पाप से बोझिल होती है तो आते हैं यमदूत भयानक रूप में उसे पकड़कर नरक की दिशा में ले जाते हैं। लेकिन यह यात्रा यहीं नहीं रुकती। कर्मों का दर्पण। मृत्यु के बाद आत्मा को उसके संपूर्ण जीवन का दर्पण दिखाया जाता है। हर पुण्य कर्म एक संतोष का भाव देता है और हर पाप उसे भय से भर देता है। फिर कहा जाता है, अब तुम्हारा समय इस लोक में समाप्त हुआ। आत्मा की 13 दिन की यात्रा। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिन तक हमारे बीच रहती है। पहले 3 दिन भ्रम, मोह और अज्ञान का समय,
आत्मा मृत्यु को स्वीकार नहीं करती। चौथे से 10वें दिन धीरे धीरे आत्मा समझती है कि वह इस शरीर का हिस्सा नहीं है। 11वें से 13वें दिन पिंडदान, श्राद्ध और धार्मिक क्रियाएं आत्मा के अगले लोक का द्वार खोलती हैं। आत्मा कैसी देती हैं संकेत? जो आत्माएं इस लोक में अटकी होती हैं वे कुछ रहस्यमयी संकेत देती है। बार बार सपनों में आना, घर में अजीब सी सुगंध आना, लाइट बिजली की लाइट अपने आप बंद चालू होना, अचानक ठंडी हवा का बहना, यह आत्मा की मौन पुकार होती है। आत्मा की शांति कैसे हो? आत्मा को शांति देने के लिए इन उपायों को अपनाएं। हर वर्ष श्राद्ध और पिंडदान करें। गरुड़ पुराण, पितृ स्रोत और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और दान दें। जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं में फंसी होती हैं उन्हें शांति देने के लिए विशेष पूजा, मंत्र जाप और दान अति आवश्यक है। दिव्यता की अनुभूति। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब सब कुछ हारने लगता है तब कोई अनदेखा हाथ आपके सिर पर होता है? यह कभी पूर्वजों की आत्मा, कभी ईश्वर का संकेत या फिर आपके पुण्य कर्मों का साया हो सकता है। अगर आपने कभी ऐसी अनुभूति की है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैंने भी अनुभव किया है उस दिव्यता को। इस रहस्यमय यात्रा की यही थी एक झलक। धन्यवाद। और अंत में बस इतना ही, मृत्यु अंत नहीं है, यह आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई और तथ्य समझ में आए तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और भी पुराणों की खोज कर नई नई चीजें लाएंगे।